न्यूज आ रही है। मुख्तार अंसारी की मौत पर अखिलेश यादव ने अब सवाल उठा लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे संदिग्ध मामलों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होना चाहिए। यह कहा है मुखिया समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने, यानी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल उठाए थे और अब सवाल उठा दिए हैं अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो मामले हैं, ऐसे संदिग्ध जो मामले हैं, उनकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए और ये बाकायदा एक्सपोज पर लिखा है अखिलेश यादव ने। और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी ने सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि बीमार होने के बावजूद मुख्तार अंसारी का ठीक से इलाज नहीं किया गया। आखिर में औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर गए हैं। ये सवाल उठा दिए हैं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ने। सूचना मीडिया के माध्यम से भाई न्यूज़ों में देखने को मिला रात 18 मार्च से उनकी काफ़ी तबीयत खराब चल रही थी। बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिया। वो तो महीनों पहले बात कही गई थी, लिख के दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय को भी, सर्वोच्च न्यायालय को भी। तो वहीं मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत शुरू हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र राजपूत ने अंसारी की मौत पर सवाल उठा दिया। आरोप लगा रहे हैं कि अंसारी बार बार शिकायत करते रहे, कंप्लेंट करते रहे कि उन्हें पॉइजन दिया जाता रहा है। सुरेंद्र राजपूत ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है। जिस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में, थानों के अंदर, जेलों के अंदर लोग मर रहे हैं या उनको मारा जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं नंबर 1 श्रेणी में आ रहा है। स्पष्ट रूप से कानून व्यवस्था का मामला है, भ्रष्ट कानून व्यवस्था है। मुख्तार अंसारी ने कुछ समय पहले ही धीमा जहर देने जाने का आरोप लगाया था, उसके बाद भी प्रशासन ने कोई संज्ञान उसका नहीं लिया। इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। और मॉर्निंग प्राइम में एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग खबर आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्तार के वकील याचिका लगाएंगे। अब्बास अंसारी के पैरोल के लिए ये याचिका लगाई जाएगी। मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में, यानी जब सुपुर्द खाक किया जाएगा, उसमें शामिल होने के लिए अब्बास अंसारी बेटे हैं मुख्तार अंसारी के, तो पैरोल मांगी जाएगी। अभी फिलहाल कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी। आज गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार होना है, सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई है पैरोल के लिए। हाई कोर्ट तो हम लोग रोज ही आते हैं, हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। आज एक विशेष मामला ये है कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई है जेल में, तो उनके बेटे अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद हैं। तो अब 2 विकल्प है उनको उनके जनाजे में शामिल कराने। एक तो शासन चाहे तो स्वयं भी कर सकता है, उनको कस्टडी मिले। दूसरा विकल्प जो है वो न्यायिक है, तो अदालत में जो भी न्यायिक हो सकता है विकल्प, उस पर हम प्रयास करेंगे। यहाँ तो जो स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट है, कोर्ट नंबर 77, उसी में ये प्रयास हो सकता है। हम देखते हैं, क्योंकि समय कम है, बहुत उसका काम लोगों से नहीं किया जा सकता। और अमित सिंह हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं, बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर मौजूद है। अमित, 2 बातें हैं। एक तो ये कि अभी वकील को हमने सुना हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई जाएगी पैरोल के लिए। बहुत मुमकिन है कि पैरोल मिल भी जाए, क्योंकि ऐसे मौकों पर पैरोल अक्सर हमने देखा मिल जाती है। दूसरा, अब सियासत शुरू हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को हमने सुना, उससे पहले सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के लीडर हैं, वो कह रहे थे, और अब अखिलेश यादव भी आ गए हैं। उन्होंने भी कहा कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल पंकज। देखिए, जहाँ तक बात अब्बास अंसारी की है, पेरोल की है, तो ऐसे मामलों में हमने देखा है कि आरोपियों को पेरोल दे दिया जाता है, जिससे कि वो अपने रिश्तेदार या पिता के अंतिम यात्रा में, जनाजे में वो शामिल हो पाए। अब इसमें 2 विकल्प है, दोनों विकल्प में से किसी एक पर कोर्ट मुहर लगा देती है, लेकिन इस मामले में देखना होगा कोर्ट का आखिरी फैसला क्या होता है। दूसरी तरफ जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत की पुष्टि हुई, उसके बाद से ही लगातार इस पर राजनीति
होने लगी। बिहार से ये राजनीति की शुरुआत हुई और उसके बाद अब अखिलेश यादव, मायावती, बीती रात हमने देखा किस तरीके से पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, सुरेंद्र राजपूत, अमित जमई लगातार वो सवाल उठा रहे थे और कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा जेल के अंदर मौतें होती हैं। सुरेंद्र राजपूत ने तो यहाँ तक कह दिया। तो बिल्कुल, तो अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। परिवार के आरोपों और सियासी सवालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जो पूर्व अधिकारी हैं शैलेंद्र सिंह, उन्होंने पलटवार किया। शैलेंद्र सिंह पहले पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की थी और आजमगढ़ के डिप्टी एसपी रहते हुए मुख्तार की क्राइम कुंडली खोल रहे थे, लेकिन उनका आरोप है कि उन पर सियासी दबाव, सियासी प्रेशर बनाया गया था। उनके परिवार वाले तो बोलेंगे ही, उनके कुछ खास समर्थक बोलेंगे, वो जब तक जिंदा थे वो बोले, क्योंकि बचने का इनको कोई और माध्यम नहीं दिख रहा था। ये क्यों पंजाब में रह रहे थे? मैं आपसे ही, आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के जेल में क्यों ये ऐश कर रहे थे, यहाँ नहीं आना चाह रहे थे? इसीलिए ना कि वहाँ कांग्रेस की सरकार का इनको समर्थन था, यहाँ तो इनको समर्थन नहीं मिल रहा था। सब सुविधाएं इनकी ख़त्म हो गई। जितने जेल से बैठ के साम्राज्य चलाते थे वो बंद हो गया, आर्थिक नुकसान हुआ, संपत्तियां जब्त हुई। तो धीरे धीरे जिस डर की वजह से आपने एक आर्थिक साम्राज्य कायम किया था वो आपको ढहता हुआ दिखने लगा और लगा कि अब तो सब हाथ से जा रहा है। तो रोपड़ जेल, पंजाब की जेल में बंद थे मुख्तार अंसारी, क्यों वहां रह रहे थे? शैलेंद्र सिंह ने इसको लेकर सवाल उठाया। मुख्तार अंसारी की मौत पर जब कृष्णानंद राय के परिवार से बात की गई तो उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि जो उसकी मौत पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं वो जान लें कि वो कोई संत नहीं था। उसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। उनका अच्छे से जहां मैं समाज सेवा करता हूं वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के थे। बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच रही है। और मॉर्निंग प्राइम में आज बस इतना ही। न्यूज़ 18 इंडिया पर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हर खबर आप सबसे पहले देख रहे हैं। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।